फाइटर जेट किसी भी देश की एयरफोर्स का सबसे महत्वपूर्ण विमान होते हैं। एक फाइटर जेट का काम होता है अपने वायु क्षेत्र की रक्षा करना और दुश्मन पर हमला करना। आज के मॉडर्न बैटलफील्ड में एक फाइटर जेट को तेज और स्टेल्थी होने के साथ भारी भरकम हथियारों को ले जाने में भी सक्षम होना चाहिए। आज के टाइम अधिकतर फाइटर जेट चौथी पीढ़ी के हैं। ये काफी मैन्यूरेबल होते हैं और अत्याधुनिक रडार से लैस होते हैं। पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट नए और सबसे एडवांस मशीन है। ये स्टेल्थी होने के साथ साथ लेटेस्ट एवियोनिक्स, डेटा लिंक और सेंसर से लैस होते हैं। लेकिन ये जो लेटेस्ट इक्विपमेंट होते हैं ये काफी महंगे होते हैं, इसलिए कई देश नए जेट खरीदने की बजाय अपने पुराने चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट को अपग्रेड कर रहे हैं। इन फाइटर जेट को 4+ या 4.5 जनरेशन का कहा जाता है। आज इस लिस्ट में हम उन्हीं फाइटर जेट को शामिल करेंगे जिनका निर्माण हो रहा है। कुछ पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट जैसे कि सुखोई का चेकमेट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का एम का, जिनकी अभी तक पहली फ्लाइट भी नहीं हुआ है, उनको हम इस लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नंबर 10 पर आता है साब का JAS-39E ग्रिपन। साब JAS-39 ग्रिपन स्वीडिश एरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्मित एक हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ग्रिपन ई को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे यह हर प्रकार के हथियारों को ले जा सके। दुनिया में बहुत ही कम फाइटर प्लेन ऐसे हैं जो मारक क्षमता के साथ ज्यादा हथियार ले जाने में भी सक्षम हो। ग्रिपन ई में सेंसर के साथ ऐसा रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और डेटा लिंक टेक्नोलॉजी है जो पायलट और को पायलट को हर जरूरी जानकारी पहुंचाने में मददगार है। साब का दावा है कि इस विमान में गाइडेड बम, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा यह विमान हवाई हमले करने में भी सक्षम है और वो भी बुलेट की रफ्तार से। नंबर 9 पर आता है सुखोई Su-35S। Su-35 भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित Su-30 का अत्याधुनिक संस्करण है। 2003 में सुखोई के सब कॉन्ट्रैक्टर कामा सोकोल आन अमोर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन ने इसका निर्माण शुरू किया। वहीं इसका पहला प्रोटोटाइप 2007 में और उत्पादन 2009 में शुरू हुआ। वहीं इसमें सैटर्न AL-41F1S ट्रोबोफैन इंजन लगा है। Su-35 हाई एल्टीट्यूड पर 2.25 मैक की स्पीड हासिल कर सकता है। यह हल्के टाइटेनियम एयरफ्रेम से निर्मित है और अपनी पुरानी पीढ़ी के जहाजों के मुकाबले इसके इंजन की लाइफ ज्यादा है। इसमें लंबी दूरी के K-77 रडार गाइडेड मिसाइल लगाई जा सकती हैं जिसकी रेंज 193 किलोमीटर है। इसमें हथियार लगाने के लिए 12 से लेकर 15 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 8 पर आता है यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून यूरोप की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की पेशकश है। इसमें मिसाइल भंडारण की क्षमता है। इस विमान को लेकर दावा किया जाता है कि यह अमेरिका के F-22 रैप्टर का सामना आसानी से कर सकता है। यह लड़ाकू विमान F-15 और रूस के Su-27 जैसे कई दूसरे लड़ाकू विमानों से ज्यादा ताकतवर है। इसकी अधिकतम स्पीड 2385 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि यह 22,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी बॉडी में केवल 15% मेटल लगा हुआ है, बाकी का हिस्सा कार्बन फाइबर का बना हुआ है जिसके कारण यह रडार की पकड़ में नहीं आता। नंबर 7 पर आता है बोइंग का F-15EX ईगल 2। F-15EX लड़ाकू विमान अमेरिका की F-15E स्ट्राइक ईगल का अपडेटेड वर्जन है जिसे बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी ने एरोस्पेस कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मिलकर आज से 34 साल पहले 11 दिसंबर 1986 को तैयार किया था। लगभग 2 साल बाद F-15E का पहला विमान 30 सितंबर 1989 को अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया है। हवा से हवा में मार करने के मामले में इस फाइटर एयरक्राफ्ट का कोई तोड़ नहीं है। इसकी एरोडायनेमिक बनावट के कारण इसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की श्रेणी में सबसे बेहतर माना जाता है। नंबर 6 पर आता है फ्रांस का डसॉल्ट रफाल। पर उससे पहले मैं बता दूं कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना वो अभी भी लाल है, तो उंगली मारो और सब्सक्राइब कर लो। तमाम तरह के आधुनिक हथियारों से लैस राफेल लड़ाकू विमानों में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और यह एक 4.5 जनरेशन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमानों में 74 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले 2 M88 साफ्रॉन इंजन दिए गए हैं। ये फाइटर जेट एक दूसरे की उड़ान के दौरान मदद कर सकते हैं। राफेल फाइटर जेट एक विमान से दूसरे विमान को ईंधन देने में भी सक्षम होते हैं। राफेल करीब 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये जमीन और समुद्री हमले करने में सक्षम है। इसके अलावा ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। इस विमान में रेडियो अल्टीमीटर, रडार वार्निंग्स रिसीवर, लो बैंड जैमर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, हाई एल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप, सिंथेटिक अपचर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर और ट्रैकिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मिसाइल अप्रोचर वार्निंग सिस्टम मौजूद है। नंबर 5 पर आता है सैंगयोंग FC-31। सैंगयोंग J-31 या FC-31 पांचवी पीढ़ी का मल्टीपर्पज मीडियम फाइटर है। वर्तमान में सैंगयोंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है 2 इंजन व मध्यम आकार वाला पांचवी पीढ़ी का जेट लड़ाकू है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस जेट को F-60 या J-21 बर्फीला उल्लू के रूप में भी जाना जाता है। हथियारों के लिए इंटरनल कैपेसिटी सीमित होने और सुपर क्रूज की क्षमता न होने के कारण चीनी लड़ाकू विमानों के सामने चुनौती है। हालांकि ये भी कहा गया है कि चीनी फाइटर की जो क्षमताएं प्रचारित की गई हैं वो सिर्फ कागजों पर है और बहुत कुछ साबित होना भी बाकी है। नंबर 4 पर आता है लॉकहीड मार्टिन का F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। ये दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जाता है।
F-22 रैप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। F-22 को आज से 16 साल पहले 15 दिसंबर 2005 को अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। अमेरिका ने अब तक F-22 के 195 यूनिट को बनाया है, जिसमें से 8 विमान टेस्टिंग के लिए रखे गए और बाकी के 187 F-22 रैप्टर अमेरिकी वायुसेना में ऑपरेशनल है। यह विमान इतनी खतरनाक तकनीक से लैस है कि इसे अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है। F-22 फाइटर जेट का सबसे कारगर हथियार है इसकी टेक्नोलॉजी। इसमें सार और सिंथेटिक एपर्चर रडार नाम के एक ऐसी तकनीक लगाई गई है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर काम करती है। सौर टेक्नोलॉजी ऊपर आसमान से नीचे जमीन तक जानकारी भेजती है। इसके जरिए दुश्मन का पता चल जाता है। इस तकनीक के जरिए यह किसी की भी नजर में आए बगैर दुश्मन की सारी जानकारी को निकाल लेता है। इससे पता चल जाता है कि टारगेट कितनी दूरी पर है और कितने बड़े एरिया में वह छुपा हुआ है। F-22 को टैक्टिकल मेथड सिस्टम भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें नए एंटेना लगाने के बाद यह किसी भी रेडार से अपने आप को छुपा पाएगा। अपनी इन खूबियों के साथ F-22 आसमान में उड़ेगा तो इसके दुश्मन अपने बिलों में छुपते दिखाई देंगे। नंबर 3 पर आता है चेंगडू J-20। चेंगडू J-20 एक सिंगल सीट 2 इंजन सभी मौसम में उड़ान भरने वाला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थी लड़ाकू विमान है, जिसे चीन की चेंगडू एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन द्वारा चीनी वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। चेंगडू J-20 ने अपनी पहली उड़ान जनवरी 11, 2011 को की थी। चेंगडू J-20 को 1990 के JXX कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। चेंगडू J-20 को स्टीक अटैक क्षमता के साथ हवाई वरिष्ठता लड़ाकू विमान बनाने के लिए बनाया गया है। सितंबर 2017 में चेंगडू J-20 ने आधिकारिक तौर पर चीनी वायुसेना में प्रवेश किया। यह विश्व में 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में तीसरा और एशिया में सबसे पहला ऑपरेशनल लड़ाकू विमान बन गया है। चेंगडू J-20 घरेलू चीनी तहाग इंजन से लैस किया जाएगा। हालांकि इसकी भी जो क्षमताएं हैं वो सिर्फ अभी तक कागजों में है। इन्होंने वॉरजोन में अभी तक कुछ साबित नहीं किया है। नंबर 2 पर आता है सुखोई Su-57। सुखोई Su-57 को अपने क्लास में सर्वश्रेष्ठ एयर सुपीरियरिटी वाला लड़ाकू विमान कहा गया है। यह किसी भी अन्य विमान के मुकाबले डॉग फाइट के दौरान इस लड़ाकू विमान को बढ़त मिलेगी। रूस का Su-57 लड़ाकू विमान खर्च के मामले में भी लॉकहीड मार्टिन के F-35 से सस्ता है। इसकी डिजाइन और एवियोनिक्स भी ज्यादा एरोडायनेमिक्स है। यह आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना ही 2 मैक लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर सकता है। यहाँ तक कि इसकी सबसोनिक रेंज 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसमें लगा ऐसा रडार और अन्य प्रणालियां पायलट को जरूरी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराती हैं। यह ज्यादा सटीक तकनीक से लैस है, जिस कारण यह अपने लक्ष्य को चुपके से खोजकर उसकी ट्रैकिंग कर नष्ट कर सकता है। विमान में 101 KS इंफ्रा सर्च सिस्टम लगा हुआ है, जो छुपे हुए दुश्मनों को भी खोजने और ट्रैक करने में सक्षम है। विमान की स्पीड और एरोडायनेमिक इसे घातक शिकारी बनाता है। सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान कई तरह के घातक हथियारों से लैस है। इसे कई तरह के हथियारों की पूरी श्रृंखला को लेकर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से लेकर 150 किलोमीटर तक जमीन पर हमला करने वाली एयर टू ग्राउंड अटैक मिसाइलें भी शामिल हैं। यह रूसी जेट विम्पल R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। नंबर 1 पर आता है लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटिंग II। F-35A लड़ाकू विमानों को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये एक सिंगल सीट और सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। 5वीं पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान युद्ध में विभिन्न भूमिकाओं में अहम साबित होता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि यह ग्राउंड अटैक के अलावा हवा में भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने में कामयाब हो सकता है। आपको बता दें कि इस विमान को लॉकहीड मार्टिन के अलावा कुछ दूसरी कंपनी भी बनाती है, जिसमें नॉर्थरॉप ग्रूमन, Pratt & Whitney और BE सिस्टम शामिल है। F-35 को कंपनी ने 3 अलग अलग मॉडल में तैयार किया है, जिनकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं। F-35A कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसके अलावा F-35B शॉर्ट टेक ऑफ के अलावा वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। वहीं F-35C लड़ाकू विमानों को खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर अनुसार बनाया गया है। यह विमान एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरते और टेक ऑफ के समय कैटापल्ट का इस्तेमाल करता है, जो इसे कुछ ही सेकंडों में जबरदस्त स्पीड देता है। यूएस एयरफोर्स में इसको पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी के अलावा इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है इसका दुश्मन के रडार में नया आना। इसकी वजह है इसका आकार और इसका फाइबर मैच। इसकी वजह से यह रडार पर गायब हो जाता है। इस तकनीक की वजह से यह संकेतों को अवशोषित कर लेता है। इस जेट में मशीन गन के अलावा हवा से हवा में और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें भी लगी होती हैं। यह विमान 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस तरह के जेट की कीमत करीब $31 करोड़ है। यह विमान 910 किलो के 6 बम ले जाने में सक्षम है, जो दुश्मन को बर्बाद कर सके हैं। F-35 की तकनीक को विकसित करने और इसको बनाने में फंड देने वालों की बात करें तो इसमें केवल अमेरिका ही शामिल नहीं है, बल्कि नाटो के दूसरे सहयोगी देश भी इसमें शामिल हैं। इसमें ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड और तुर्की शामिल है। हालांकि जुलाई 2019 में तुर्की को इससे बाहर कर दिया गया। अमेरिका के अलावा ये विमान ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, दक्षिण कोरिया के पास भी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर
अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।